जरा सोचिए, एक ऐसी ढाल के बारे में जो दिखती तो नहीं पर है इतनी ताकतवर कि दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर दे। एक ऐसा कवच जो भारत की सरहदों पर एक अजेय दीवार बनकर खड़ा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इसी अभेद्य रक्षा कवच की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ढाल की जरूरत पड़ी ही क्यों? सोच कर देखिए, एक ऐसे दुश्मन को जो दिखाई ही नहीं देता, जो बिना किसी आहट के, बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। आज की जंग का मैदान कुछ ऐसा ही तो है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन के झुंड और सुपरसोनिक मिसाइलें, ये सब पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। तो इस अदृश्य खतरे से भारत खुद को बचाएगा कैसे? और इसी अदृश्य खतरे से निपटने के लिए भारत एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। कितना बड़ा? 30,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो भारत की सुरक्षा की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ये फैसला कर क्यों रहा है? ऐसा क्या बदल गया है हमारी सीमाओं पर कि इतने बड़े निवेश की जरूरत आन पड़ी? इसका जवाब छिपा है उन नए और लगातार बढ़ते खतरों में जिनका सामना भारत आज कर रहा है। और इन सभी सवालों और खतरों का भारत के पास एक ही जवाब है, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही अपनी ताकत बयां करता है। ये है भारत का अनंत जवाब। इसका पूरा नाम है अनंत शस्त्र। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, और शस्त्र मतलब हथियार। लेकिन रुकिए, ये कोई एक अकेला हथियार नहीं है। ये डीआरडीओ का बनाया हुआ एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। मतलब कई परतों वाला एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। और ये सिस्टम किसी एक खतरे के लिए नहीं बना है। ये आज के दौर के युद्ध के हर पहलू का जवाब है। चाहे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर पहाड़ों की आड़ में उड़ती हुई कोई क्रूज मिसाइल, चाहे वो ड्रोन्स का पूरा झुंड हो, या दुश्मन का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट। अनंत शस्त्र इन सभी को एक साथ पहचानने और नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अभेद्य ढाल काम कैसे करती है। ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है इसमें जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती है? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो सुनने में बड़ा सिंपल है लेकिन कमाल का इफेक्टिव है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला डिटेक्शन, मतलब खतरे को दूर से ही भाप लेना। दूसरा ट्रैकिंग, यानी एक बार नजर में आ गया तो फिर एक सेकंड उसकी हरकत पर नजर रखना। और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, मतलब सही वक्त पर बिल्कुल सटीक निशाने से उसे तबाह कर देना। इस पूरे प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है इसकी आंखें। एक बेहद एडवांस्ड रेडार नेटवर्क जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर साजिश को देख लेता है। ये रडार सिर्फ देखते नहीं बल्कि एनालाइज भी करते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में दर्जनों टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ों के बीच छिपकर आती हुई क्रूज मिसाइलें भी इनकी नजरों से बच नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन इन्हें जैम करने की कितनी भी कोशिश कर ले, ये अपना काम करते रहते हैं। तो रडार अगर आंखें हैं तो इस सिस्टम का दिमाग है इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और ये कोई मामूली दिमाग नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत से चलता है। जंग के मैदान में हर एक सेकंड की कीमत होती है। ये एआई पावर्ड सिस्टम पलक झपकते ही ये तय कर लेता है कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है और उसे खत्म करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करना है। ये वो फैसले हैं जहां इंसानी देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और अब आते हैं इस ढाल के आखिरी और सबसे घातक हिस्से पर, इसके इंटरसेप्टर हथियार। ये वो शस्त्र हैं जो असल में दुश्मन के हमले को हवा में ही भस्म कर देते हैं। और ये काम 3 अलग लेयर्स में होता है। पहली परत है लॉन्ग रेंज डिफेंस। इसका सीधा सा काम है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट को भारतीय सीमा में घुसने से बहुत पहले ही आसमान में ही तबाह कर देना। ये हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। अगर कोई खतरा इस पहली दीवार को पार कर भी गया तो दूसरी परत तैयार रहती है। ये लेयर खास तौर पर तेज रफ्तार से आने वाली क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों जैसे फुर्तीले टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है, जो अक्सर रडार से बचने के लिए जमीन के करीब उड़ते हैं। और अगर दुश्मन किसी तरह इन दोनों परतों से भी बच निकले तो उसका सामना होता है आखिरी सुरक्षा लाइन से। ये शॉर्ट रेंज डिफेंस ड्रोन के झुंड और रॉकेट जैसे नजदीकी खतरों को भी नाकाम करने के लिए हर पल तैयार रहती है। मतलब दुश्मन के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, अनंत शस्त्र सिर्फ एक हथियार प्रणाली नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा संदेश भी है। चलिए समझते हैं कि इसका रणनीतिक महत्व आखिर है क्या।
और यहीं पर मेड इन इंडिया का असली मतलब समझ में आता है। जब हम विदेशी हथियारों पर निर्भर रहते हैं तो सप्लाई चेन का प्रेशर रहता है, युद्ध के समय किसी और के भरोसे रहना पड़ता है। लेकिन अनंत शस्त्र जैसे स्वदेशी सिस्टम के साथ पूरा कंट्रोल हमारा अपना होता है, कोई बाहरी डिपेंडेंसी नहीं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में जो भी अपग्रेड्स होंगे वो सब यहीं अपने देश में होंगे। इस सिस्टम की एक और बहुत बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसे मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इसे कहीं भी किसी भी इलाके में तेजी से लाया और ले जाया जा सकता है। इसे कहते हैं शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, यानी हमला करो और तुरंत जगह बदलो। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि दुश्मन ये समझ पाए कि हमला कहाँ से हुआ और जवाबी कार्रवाई करे, ये पूरा सिस्टम वहाँ से गायब हो चुका होता है। अनंत शस्त्र सिर्फ आज के खतरों का इलाज नहीं है, ये भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये आने वाले कल के लिए कैसे तैयार है। ये सिस्टम दुश्मन को एक सीधा और साफ संदेश देता है कि अब हवाई हमले करना आसान नहीं होगा, अब मिसाइल अटैक करना सस्ता नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि एक डेटरेंट है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में इसे हाइपरसोनिक खतरों का पता लगाने के लिए अपग्रेड किया जा सके। इसे अंतरिक्ष में मौजूद सेंसर्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए इसकी क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा सकता है। ये आने वाले दशकों के लिए एक निवेश है। तो अब जब दुश्मन आसमान से हमला करने की सोचेगा तो उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि अनंत शस्त्र की कई परतों से गुजरना होगा। 30,000 करोड़ रुपए का ये फैसला सिर्फ एक खरीद नहीं है, बल्कि ये भारत के सुरक्षित हवाई भविष्य की नींव है। और शायद इसीलिए आज भारत का आकाश पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और जबरदस्त विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।